नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए। यहाँ अयोध्या कांड के दोहा नंबर 162 में है, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोही, मुँह समान कुपात की बादी कहूँ कछि तो ही राम। अर्थात विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। भरत जी यहाँ पर कहते हैं विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया है। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरही गात रिस कछु न बसाई, तेहि अवसर कुबरी तहाई, बसन विभूषण विविध बनाए, लखी रिस भरेऊ लखन लगो भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई, हुंगी लात तकी कुबर मारा, परिमुह भरमही करत पुकारा, कुबर टूटेऊ फुट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, आह दय मैं काह न सावा, करत निक फलुअन इस पावा, सुनिर पुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि छोटी, भरत दयानिधि दीन्ही छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। यहाँ पर माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुंवरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न की क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा? जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। दोहा नंबर 163 में है, मलिन बसन बीबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि त्रुसार। जब कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परिछैयाई, देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी, मातु तात कह देहि देखाई, कह सिय रामु लखन दोनों भाई, कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी त भई काहे न बाझा, कुल कलंकु जेहि जन्मेउ मोहि, अपजस भाजन
प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोही भयउ बेनी बन आगी, दुसह दाह दुख दूसन भागी। यहाँ पर भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े और बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों न हुई, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। यहाँ दोहा नंबर 164 में है, मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचति बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। फिर सरल स्वभाव माए ही लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेटेऊं बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसने हून हृदय समाई। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछे मृदु बचन उचारे। अजहू बच्छ बलि धीरज धरहूँ, कुसुमाऊँ समुझी शोक परिहरहूँ। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहू ही दोषु देहि जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहू को जानई काते ही भावा। यहाँ कौशल्या जी सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को श्री हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता ही नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। कहती हैं, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। मैं यहीं पर विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।